यहाँ एक बार फिर से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है और इस बार ये मामला नारायणा इलाके का है, जहां कल गैंगस्टर के शूटरों ने 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की और इस फायरिंग का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज एनडीटीवी के पास है। इस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं, जिसमें ये साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से 3 शूटर्स कार के शोरूम के भीतर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग वो करते हुए दिख रहे हैं। इनमें एक ने पीले रंग की तो 2 ने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये फायरिंग शोरूम में खड़ी गाड़ियों पर यहाँ पर की जा रही है। और यही नहीं, वीडियो में साफ दिख रहा है कि सोफे पर बैठे 2 लोग हाथ उठाए हैं। साथ ही एनडीटीवी के पास एक और एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जो शोरूम के बाहर का है। लेकिन ये शोरूम के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 शूटर्स को आप देख रहे हैं, वहां पे जो गाड़ियां खड़ी हैं उन पर किस तरह से वो फायरिंग कर रहे हैं। एक तरह से डर का माहौल पैदा यहां पर किया जा रहा है। और इसी शोरूम के अंदर 2 लोग और बैठे हुए आप देख सकते हैं, जो कि हाथ ऊपर उठाए बैठे हैं। ये वारदात कल शाम 7:15 बजे की है, जब तीनों शूटरों ने रंगदारी की मांग करने के लिए वो कार के शोरूम के अंदर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग उन्होंने की। और ये आप उस शोरूम के बाहर की तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहाँ पर जब ये लोग पहुंचे, ये शूटर्स, 7:15 बजे का वक्त था जब शूटर्स यहाँ पर पहुंचे हैं और तीनों शूटरों ने रंगदारी की मांग करने के लिए कार के शोरूम में वो घुसे। उन्होंने एक के बाद एक कारों के ऊपर फायरिंग कर दी अंदर। हालांकि गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में अंदर उन्होंने किसी को घायल नहीं किया और एक डर का माहौल पैदा करने की साफ तौर पर यहाँ पर कोशिश की। और यहाँ पर वो एक पर्ची भी फेंक कर गए जिसमें एक्सटॉर्शन की मांग की गई। इस पर्ची में लिखा हुआ था भाऊ गैंग सिंस 2020। तो पुलिस अब हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। जो वांटेड गैंगस्टर है, पुर्तगाल में बैठा हुआ है हिमांशु भाऊ, उसके शूटर्स ये बताए जा रहे हैं और इनकी पहचान भी हो चुकी है। ये तीनों शूटर्स जो हैं हरियाणा के रहने वाले हैं। हिमांशु भाऊ गैंग से ये जुड़े हुए हैं। ये वो शोरूम के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर कल ये फायरिंग की घटना घटी है। नारायणा इलाका, कार शोरूम के भीतर 3 शूटर्स घुसे। शोरूम के भीतर उस वक्त 2 लोग मौजूद थे, उनको डराने धमकाते हुए वहां पर उन्होंने तीनों ने फायरिंग की है, ताबड़तोड़ फायरिंग। वहां पर जो अंदर गाड़ियां खड़ी हुई थी उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये देखिए, ये वो अंदर की तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें शूटर्स जो हैं वो कुछ कुछ बोलते चले जा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वो फायरिंग भी कर रहे हैं। ये देखिए कार के ऊपर किस तरह एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां उन्होंने चलाई हैं। अंदर इस शोरूम में 2 लोग मौजूद हैं। आप सामने सोफे कुर्सी पे बैठे हुए एक शख्स को देख रहे हैं, एक शख्स को आप देख रहे हैं, दूसरा जो हाथ ऊपर करता हुआ दिख रहा है। तो एक एक्सटॉर्शन की मांग के साथ और पर्ची फेंकते हुए यहाँ पर ये लोग और फिर यहाँ से भाग गए। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, यहाँ पुलिस ने इन तीनों शख्स, जो तीनों शूटर्स हैं, उनकी पहचान कर ली है। हरियाणा के बताए जा रहे हैं, भाऊ गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग से वो जुड़े हुए हैं। पकड़ने के लिए पुलिस क्या कोशिशें कर रही है, क्योंकि ये दिल दहला देने वाली है, कहीं ना कहीं एक खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 3 लड़के आते हैं। शाम करीब
7:15 बजे का वक्त है और जो शोरूम है ये शोरूम नारायणा के बिल्कुल मेन रोड पर है, बिल्कुल चलता फिरता रोड है, व्यस्त रोड है। और ये 3 लड़के, जिसमें एक ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, 2 लड़कों ने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और जिस लड़के ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है उसने एक टोपी लगा रखी है, कैप लगा रखी है। और जो 2 लड़के हैं उनमें से एक लड़के ने गमछा पहना हुआ है। कुछ देर तक ये लड़के जो कार स्ट्रीट शोरूम है उसके बाहर रुकते हैं, थोड़ा माहौल देखते हैं और माहौल देखने के बाद फिर बारी बारी से शोरूम के अंदर दाखिल होते हैं। शोरूम में दाखिल होने के बाद जिन लड़कों ने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं वो लड़के जाते ही कुछ गाली गलौज करते हैं, धमकियां देते हैं और हिमांशु भाऊ का नाम लेते हैं। और उसके बाद फिर वो लड़के, जो कारें वहाँ पर खड़ी थीं, ये कारें बहुत महंगी हैं, मर्सिडीज है और भी महंगी गाड़ियाँ हैं, उन कारों पर ये लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और ये फायरिंग करीब 1 मिनट तक चलती है। गोलियों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है, जैसा कि फुटेज में भी आ रहा है कि गोलियों की आवाज़ काफ़ी दूर दूर तक सुनाई दे रहा है। उस दौरान शोरूम के अंदर जो 2 लोग बैठे हुए थे वो दोनों लोग हाथ जोड़कर अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको डर इस बात का था कि कहीं उनको ये शूटर गोली ना मार दें। तो दोनों ही लोग पहले हाथ खड़े करते हैं और फिर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो फायरिंग होती है, फायरिंग के दौरान जो कारतूस नीचे गिरते हैं, उन कारतूसों को, जो खाली कारतूस थे, उन कारतूसों को पीले रंग की टी शर्ट पहने जो लड़का खड़ा हुआ है वो इकट्ठा करता है और अपने साथ वापस ले आता है। यानी कि खाली कारतूस भी आरोपी वापस लेते हैं और जाते हुए एक पर्ची छोड़ते हैं जिस पर लिखा है हिमांशु भाऊ गैंग सिंस 2020, क्योंकि रोहतक का रहने वाला हिमांशु भाऊ 2020 से एक्टिव है। लगातार वो अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहा है और उसका जो पूरा गैंग है, उसके गैंग में अधिकतर जो शूटर हैं वो हरियाणा के रहने वाले हैं। इन तीनों शूटरों की पहचान इसी सीसीटीवी फुटेज के बेस पर हो गई है, क्योंकि पुलिस को एक और फुटेज मिला है जहां पर ये लड़के फायरिंग करने के बाद शोरूम के आगे जाते हैं और आगे एक बैंक है, उस बैंक के पास ये लोग अपने मोबाइल फ़ोन को फेंक देते हैं। पुलिस ने वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद की है और उसके बाद ये लड़के वहां से चले जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने माफ करिए, तो दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जो आरोपी हैं, जो तीनों शूटर हैं, उनकी पहचान कर ली है और तीनों शूटर ही हरियाणा के रहने वाले हैं और हिमांशु भाऊ के लिए काम करते हैं। लेकिन जिस तरह का ये फुटेज है वो साफ दिखाता है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का हाल क्या है। तमाम जो पुलिस महकमे के अधिकारी हैं, तमाम जो अच्छी यूनिट्स हैं, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल, उनका कितना खौफ है अपराधियों में, क्योंकि जहां पर ये फायरिंग हो रही है वहां पर अपराधी बेखौफ आते हैं, 1 से 1.5 मिनट वहां पर रुकते हैं और एक के बाद एक, केवल एक राउंड फायर नहीं किया है, वहां पर कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। जो सड़क है वो चलती हुई सड़क है और वहां से नारायणा थाना महज कुछ दूरी पर है, लेकिन ना तो वहां पर उस दौरान कोई पीसीआर का मूवमेंट दिख रहा है, ना कोई पुलिसकर्मी आता जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही किसी पुलिसकर्मी ने ये गोली की आवाज़ सुनी। उसके बाद फिर पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस काफ़ी देर बाद मौके पर पहुंचती है, तब इस पूरी घटना के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन तब तक सभी 3 शूटर बड़े आराम से अपने मोबाइल फेंककर वहां से निकल जाते हैं। जी मुकेश, इस मामले में क्या कार के शोरूम के मालिक ने कोई शिकायत दर्ज कराई है? और दूसरा, यहाँ पर जो फिरौती की बात हो रही है, क्या फिरौती की यहाँ पर कितने की मांग हुई है, उसकी भी कोई जानकारी? देखिए, जो आरोपी हिमांशु भाऊ है, जो कि पुर्तगाल में बैठा हुआ है इस समय और 2022 में यहाँ से भाग गया था, उसने 6 मई 2024 को पश्चिमी दिल्ली में ही जो तिलक नगर इलाका है वहाँ पर एक कार का शोरूम है जिसका नाम फ्यूज़न है, उस शोरूम में करीब 20 राउंड फायरिंग करवाई थी और वहाँ पर 9 लोग घायल हो गए थे। तब हिमांशु भाऊ ने फ्यूज़न कार शोरूम के मालिक से करीब 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और उसी दौरान हिमांशु भाऊ के लोगों ने, जो बीती रात फायरिंग हुई है, उस कार शोरूम के मालिक से भी 5 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन ये पैसा कार शोरूम के मालिक ने नहीं दिया था और तब कार शोरूम के मालिक ने क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि शूटर तो नहीं पकड़े गए, लेकिन जो नए शूटर हैं वो आ गए और उन्होंने जो यह कार शोरूम का मालिक है नारायणा में, उसके शोरूम में आकर फायरिंग कर दी। तो जो शूटर हैं
वो काफ़ी बेखौफ हैं और जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दे दिया उससे साफ मालूम चलता है कि किस तरह से विदेश में बैठकर हिमांशु भाऊ अपने शूटरों के जरिए दिल्ली और एनसीआर में दहशत फैला रहा है। लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है जहां उसके शूटर आते हैं और सरेआम फायरिंग करते हैं और फायरिंग भी 1 राउंड 2 राउंड 5 राउंड नहीं 20 राउंड 40 राउंड इस तरह से फायरिंग होती है और लगातार ये फायरिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली और एनसीआर में कारोबारियों में दहशत का माहौल है क्योंकि 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं फायरिंग की, जिसमें एक नांगलोई में हुई है, एक नारायणा में हुई है और तीसरी महिपालपुर में हुई है। और जो बड़े बड़े शूटर हैं उनके नाम ऐसी घटनाओं में मुकेश नांगलोई की घटना का जिक्र किया, उस पर भी आपसे बात करेंगे। अपने दर्शकों को उस घटना के बारे में भी हम वाकिफ करा देते हैं। दिल्ली में यहाँ पर गैंगस्टर लगातार जिस तरह से रंगदारी के लिए ताबड़तोड़ धमकियां दे रहे हैं, उसकी कॉल कर रहे हैं, फायरिंग की वारदात दे रहे हैं, तो यहाँ जैसा कि मुकेश बता रहे हैं नांगलोई इलाके में एक मिठाई की दुकान पर भी फायरिंग का मामला सामने आया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 3 वारदातें इस तरह की हुई हैं जहां फायरिंग हुई है, रंगदारी की मांग की गई है, एक्सटॉर्शन मनी की। और इस मामले में जो नांगलोई की मिठाई की दुकान पर फायरिंग हुई है, इसमें गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। मुकेश, दीपक बॉक्सर के बारे में बताएं और ये नांगलोई में जो फायरिंग हुई है स्वीट शॉप जो मिठाई की दुकान के बाहर, उसकी क्या डिटेल्स? देखिए, नांगलोई में एक मिठाई की दुकान है, वहाँ पर भी बीती रात फायरिंग हुई है। कुछ लोग बाइक से आते हैं और दुकान में फायरिंग करते हैं, दुकान के बाहर फायरिंग करते हैं। दुकान के जो शीशे हैं जो मिठाई की शॉप के, वो टूट जाते हैं और वहाँ पर एक पर्ची रखी गई। उस पर्ची में लिखा था दीपक बॉक्सर। ये पर्ची जो है वहाँ पर रखी गई और उसके बाद जो शूटर हैं वो वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। जो दीपक बॉक्सर है वो काफ़ी लंबे समय तक विदेश में था, उसको डिपोर्ट किया गया था और पिछले साल ही वो डिपोर्ट होकर भारत आया था। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है और अभी जांच की जा रही कि क्या इसके पीछे दीपक बॉक्सर का ही हाथ है या फिर किसी और ने उसके नाम से पर्ची रखी है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि जेल में बैठे अपराधी, जेल में बैठे जो बड़े गैंगस्टर हैं वो लगातार दिल्ली के कारोबारियों को इस तरह से धमकियां दे रहे हैं, पर्चियां छोड़ रहे हैं और करोड़ों की फिरौती मांग रहे हैं। दीपक बॉक्सर पर भी बहुत सारे मामले दर्ज हैं, एक आपराधिक उसका रिकॉर्ड है और वो भी एक बड़ा गैंगस्टर है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। और आपने महिपालपुर की घटना भी यहाँ पर घटी है उसकी भी डिटेल बताई है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। महिपालपुर दिल्ली के वहाँ एक होटल के बाहर भी फायरिंग हुई। यहाँ पर एक बाइक सवार ने होटल के बाहर हवाई फायरिंग की। रंगदारी और होटल पर कब्जा करने के मकसद से यहाँ पर ये फायरिंग हुई। आपको बता दें बीते साल भी इसी होटल के जो मालिक हैं उनको धमकी मिली थी। 1 साल पहले गोल्डी बरार के नाम से ये धमकी दी गई थी और पता ये चला पुलिस को कि आखिर फायरिंग, अब वो पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस कि ये जो फायरिंग हुई है उसके पीछे कौन है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में रंगदारी को लेकर फायरिंग के मामले आम होते जा रहे हैं और ऐसे मामलों से पूरे दिल्ली और एनसीआर में दहशत का माहौल है। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के महिपालपुर इलाके में। यहाँ पर बीती रात एक बाइक सवार शख्स ने आकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होटल इम्प्रेस है महिपालपुर में और होटल के बाहर आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ये सामने देखिए गोली का एक निशान है, इसके अलावा यहाँ पर गोलियों के 2 निशान हैं। इसके साथ ही ये जो शीशे का गेट था, यहाँ पर 2 गोलियां और मारी गईं जिससे ये पूरा गेट टूट गया और देखिए ये गेट का टूटा हुआ हिस्सा है। तो यहाँ करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई। बाइक पर सवार एक शख्स आता है और वो 5 से 6 राउंड फायरिंग करता है और उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। जो होटल के मालिक हैं उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और जो होटल के मालिक हैं उनके मुताबिक उनको पिछले 1-1.5 साल से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। फ़ोन करने वाला खुद को गोल्डी बराड़ गैंग का बताता है और होटल के मालिक के मुताबिक होटल पर कब्जे को लेकर और साथ ही एक्सटॉर्शन मनी यानी रंगदारी को लेकर उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं और फिलहाल इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज करा दी गई है। तो दिल्ली में लगातार इस तरह से एक्सटॉर्शन को लेकर जो घटनाएं हैं फायरिंग की वो लगातार हो रही हैं और बीती रात दिल्ली में एक नारायणा इलाके में कार शोरूम में भी फायरिंग हुई जहां पर करीब 20 राउंड फायरिंग हुई और हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से कहा गया कि
ये फायरिंग उन्होंने करवाई है और 5 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी के तौर पर मांगे गए हैं। तो लगातार इन घटनाओं से पूरे दिल्ली और एनसीआर में दहशत का माहौल है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।